नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 साइंस चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। आप बाहर जाएं और अपने आसपास सारे पौधों को देखें। Do you see that some plants are small, some very big, while some are just patches of green on the soil? क्या आपने देखा कि कुछ पौधे काफी छोटे हैं, कुछ काफी बड़े हैं और कुछ केवल जमीन पे हरियाली की तरह फैले हुए हैं? Some have green leaves while some other have reddish ones. कुछ पौधों के पास हरे पत्ते हैं और कुछ पौधों के पास लाल पत्ते हैं। Some have huge red flowers, some have tiny blue ones, while some have none. कुछ पौधों के पास बड़े बड़े लाल फूल हैं, कुछ पौधों के पास छोटे ब्लू फूल हैं और कुछ पौधों के पास फूल हैं ही नहीं। We do see a variety of plants existing all around us, near our homes, in the school ground, on the way to the school, in the parks and gardens, isn't it? हम अपने आसपास, अपने स्कूल में, अपने घर पे, अपने स्कूल आने के रास्ते में, पार्क में और गार्डन में अलग अलग तरह के प्लांट्स देखते हैं। Let us get to know the different parts of any plant. आइए हम प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानें। This will help us understand the difference between plants of different kinds. अगर हम प्लांट के पार्ट्स के बारे में जानेंगे तो ये हमें अलग अलग तरह के प्लांट्स के बारे में जानने में मदद करेगा। Can you level the stem, branches, root, leaves and flowers of the plant shown in figure 7.1? फिगर 7.1 में ये जो फिगर है इसमें से स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर इन सब चीजों को क्या आप लेबल कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि ये कहाँ हैं? स्टेम, ब्रांचेस, रूट्स एंड लीव। तो स्टेम ये आपका बीच वाला पोर्शन जो थिक पोर्शन है वो है स्टेम। रूट आपकी जड़ें हैं जो पौधे के नीचे हैं वो रूट्स हैं। लीव्स ये पत्ते हैं। फ्लावर ये है। ब्रांचेस शाखाएं ये हैं, छोटी छोटी शाखाएं जैसे कि ये ब्रांच है। कलर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इस पौधे के अलग अलग पार्ट को आप अगर अलग अलग कलर कर सकते हैं तो बड़ा ही अच्छा होगा। लेट अस गो ऑन अ नेचर वॉक, मेक फ्रेंड्स विथ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एग्जामिन देम क्लोजली। आप एक नेचर वॉक पे जाएं और अलग अलग तरह के पौधों को अपना दोस्त बनाएं और उनके बारे में जानें, उनको क्लोजली मॉनिटर करें, उनको गौर से देखें। 7.1 हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज। अब हम जानेंगे कि हर्ब, सर्ब और ट्री ये सब क्या होता है। एक्टिविटी 1, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ फर्स्ट प्लांट मच स्मॉलर देन यू। पौधे जो आपसे काफी छोटे हैं उनके स्टेम और उनके ब्रांचेस को क्लोजली देखें। प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज। इसके बाद उन पौधों को चुनें जो आपके साइज के हैं, उनको क्लोजली मॉनिटर करें। उसके बाद प्लांट्स विच आर मच स्मॉलर देन यू। उसके बाद ऐसे पौधों को चुनें प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू। उसके बाद ऐसे पौधों को चुनें जो आपसे काफी बड़े हैं, उनके स्टेम और ब्रांचेस को आप ऑब्जर्व करें। फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड। इन तीन तरह के पौधों को जिनको आपने चुना है उसके तने को, उसके स्टेम को बेंड करने की, मोड़ने की कोशिश करें जेंटली, और ये पता करें कि वो मुड़ने वाला है कि नहीं, टेंडर है, सॉफ्ट है या फिर हार्ड है, वो मुड़ नहीं सकता या मुड़ सकता है, या पता करें इन तीनों तरह के पौधों में। टेबल 7.1 कैटेगरीज ऑफ प्लांट। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ प्लांट का एग्जाम्पल है, जैसे कि एक टमाटर का पौधा, एक मैंगो आम का पौधा, एक नींबू का पौधा। टमाटर का पौधा आपसे काफ़ी छोटा होगा, वो हरा होगा, वो उसके जो ब्रांचेस होंगे वो मुड़ पाएंगे, टेंडर हैं उसके ब्रांचेस, टेंडर में यस लिखा गया है। और ये किस तरह का पौधा है? तो ये एक हर्ब है, इसे हम हर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। वहीं आप मैंगो ट्री को अगर देखोगे तो ये आपसे काफ़ी लंबा है, इसके जो ब्रांचेस हैं वो थिक हैं, इसका जो स्टेम है वो थिक है, हार्ड है, वो टेंडर नहीं है, उसे आप मोड़ नहीं पाएंगे हाथ से। इसके ब्रांचेस कहाँ हैं? तो इसके ब्रांचेस काफ़ी ऊपर हैं,
आपकी हाइट से काफ़ी ऊपर हैं, और इसको हम ट्री की कैटेगरी में रखते हैं। और अगर अगले पौधे में हम एक नींबू के पौधे की बात करें, लेमन की बात करें, तो ये आपसे थोड़ा बड़ा होगा, और इसका जो स्टेम है वो हार्ड है, वो आसानी से मुड़ नहीं सकता है। और इसके ब्रांचेस कहाँ उगते हैं, तो इसके ब्रांचेस स्टेम के पास ही उगते हैं, नज़दीक ही मिल जाएंगे आपको इसके ब्रांचेस। और इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, तो इसको सर्ब की कैटेगरी में रखा गया है। इससे आपको एक जनरल आइडिया लगेगा कि किस तरह के पौधे को किस तरह की कैटेगरी में रखा गया है। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक। जब आप इन पौधों को, पौधे के स्टेम्स को, ब्रांचेस को मोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो ये ध्यान रखें कि स्टेम्स, जो ब्रांचेस हैं, वो टूटे ना, जो तना है वो टूटे ना। हग द प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर। पौधे को गले लगाने की कोशिश करें और ये पता करें कि वो कितने थिक हैं, उनके जो स्टेम है वो कितना थिक है। फॉर एग्जाम्पल, आप मैंगो ट्री को हक कर सकते हो। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स। हमें ये भी नोटिस करना है कि पौधों में जो ब्रांचेस हैं, जो शाखाएं हैं, वो कहाँ अपीयर करती हैं। ये स्टेम के नीचे अपीयर करती हैं या फिर काफ़ी आगे जाके ऊपर की तरफ अपीयर करती हैं। We will now group all the plants we observed in table 7.1। टेबल 7.1 में हमने जितने पौधे देखे उन सबको ग्रुप करेंगे। Some examples are shown, you can fill the column 1। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया, जैसे कि आपको टोमेटो, मैंगो और लेमन का एग्जाम्पल दिखाया गया। तो आप और भी ऐसे पौधे का एग्जाम्पल देके इस टेबल को फिल कर सकते हो। You can fill column 1, 2 and 3 for many more plants. Fill column 4 after you have studied latter part of this section। कॉलम 4 को आप तब भरेंगे जब आप हर्ब, शर्ब और ट्री के बारे में सीख लेंगे, जो कि आगे बताया गया है। बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इन कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ज़्यादातर पौधों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है हर्ब, दूसरा है सर्ब और तीसरा है ट्री। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज शोन इन फिगर 7.3। हर्ब, सर्ब और ट्री का एग्जाम्पल यहाँ 7.3 में दिखाया गया है। यह है आपका टोमेटो का प्लांट, यह है आपका नींबू का प्लांट और यह है आपका मैंगो का प्लांट। प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब। हर्ब क्या है, व्हाट इज हर्ब्स? तो हर्ब्स वैसे पौधे हैं जिनका स्टेम ग्रीन है और जिनका स्टेम टेंडर है, मतलब आसानी से मुड़ जाता है, कोमल है। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस। ये जो हर्ब हैं वो आमतौर पे छोटे होते हैं और इनमें ज़्यादा शाखाएं, ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती। Some plants have the stem branching out near the base। हर्ब्स के केस में प्लांट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें ब्रांचिंग उसके बेस के पास से ही शुरू होती है, मतलब नीचे से ही शुरू हो जाती है। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। इसका जो तना है वो थोड़ा हार्ड होता है लेकिन ज्यादा मोटा नहीं होता। सच प्लांट्स आर कॉल्ड shrubs। सम प्लांट्स हैव स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी ब्रांचें बेस से ही शुरू हो जाती है, नीचे से ही शुरू हो जाती है। उनका स्टेम हार्ड तो होता है लेकिन ज़्यादा थिक नहीं होता, ज़्यादा मोटा नहीं होता। वैसे प्लांट्स सर्ब कहलाते हैं, जैसा कि हमने नींबू के पौधे के बारे में देखा। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम। कुछ पौधे काफ़ी लंबे होते हैं और उनका जो स्टेम है, उनका जो तना है, बीच का पोर्शन, वो काफ़ी मोटा होता है और काफ़ी हार्ड भी होता है, ब्राउन कलर का होता है। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट। और उनके जो ब्रांचेस, उनकी जो शाखाएं होती हैं वो ऊपर चल के शुरू होती हैं, मच अबव द ग्राउंड, धरती से काफ़ी ऊपर। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। और ऐसे पौधों को हम पेड़ कहते हैं। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ करेक्टली क्लासिफाई प्लांट्स लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1। अब चूंकि आपने हर्ब, शर्ब और ट्री के बारे में जाना है, आप टेबल 7.1 को भरें। प्लांट्स विथ वीक स्टेम कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। ऐसे पौधे जिनका स्टेम, जिनका तना कमजोर है और जो सीधे खड़े नहीं रह सकते, वो जमीन पे फैल जाते हैं, और ऐसे पौधों को हम क्रीपर्स कहते हैं। वाइल those that take support on the neighboring structure and climb up are called climbers। और ऐसे पौधे जो आसपास के स्ट्रक्चर का सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ जाते हैं, वैसे पौधों को हम क्लाइंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्लाइंबर का एग्जांपल आपको दिखाया गया है।
These are different from herb, shrubs and trees. और ये जो creepers और climbers हैं ये herb, shrub और tree से अलग हैं. Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. ऐसे कुछ पौधे होंगे आपके स्कूल में या फिर आपके घर पे जिनका आप ख्याल रखते होंगे इस creeper और इस climber कैटेगरी से. Write down the name of any two tree, shrub, herb or creeper growing in your house or school. आपके घर में या फिर आपके स्कूल में ट्री, हर्ब, सर्ब और क्रीपर में से कोई अगर ग्रो कर रहा है तो आप उसका नाम लिखें. 7.2 स्टेम. एक्टिविटी 2. वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड इंक, अ हर्ब एंड अ ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी. हमें एक ग्लास की जरूरत पड़ेगी, पानी चाहिए, रेड इंक चाहिए होगा, एक हर्ब और एक ब्लेड की जरूरत होगी इस एक्टिविटी को करने के लिए. पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास. ग्लास में एक तिहाई 1/3 पानी भर दें. एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक टू द वाटर. वाटर में कुछ बूंद डालें लाल इंक के. कट द बेस ऑफ द स्टेम of the herb and put it in the glass as shown in figure 7.5. हर्ब का एक स्टेम ब्लेड से काटकर इस ग्लास में रखें जैसा इस फिगर में यहाँ दिखाया गया है. पानी में रेड इंक डालने के बाद ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे. ऐसा डाल के आप एक दिन छोड़ दें और इसे अगले दिन देखें. डू एनी ऑफ द पार्ट्स ऑफ द हर्ब अपीयर टू हैव रेड कलर. क्या इस हर्ब का कोई एक हिस्सा लाल कलर का दिखाई देता है? इफ यस, हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड हेयर. अगर आपको कोई पार्ट लाल दिखता है तो आप क्या सोचते हैं ये लाल कैसे हुआ? यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक द रेड कलर इनसाइड द स्टेम. आप इसके स्टेम को भी बीच में से काट सकते हैं और इसके बीच में आपको लाल कलर मिलेगा. फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम. और इस एक्टिविटी को करने के बाद हमें ये पता चला कि ये जो वाटर है जिसमें हमने इस स्टेम को डुबो कर एक दिन रखा तो वाटर इस स्टेम में ऊपर चढ़ा. तभी तो ये लाल रंग हमें इसके दूसरे पार्ट्स में और इसके स्टेम को कट करने के बाद इसके स्टेम में मिला. You can cut the stem across and look for the red color inside the stem. From this activity, we see that water moves. In other words, stem conducts water. दूसरे शब्दों में ऐसा कहें तो स्टेम जो है पानी को खींचता है. जस्ट लाइक द रेड इंक, मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन वाटर ऑल्सो मूव अप इन द स्टेम. जैसा कि हमने दिखने वाला एक रंग लाल इंक मिलाया जिसे हम ऑब्जर्व कर सके कि पानी ऊपर मूव कर रहा है लाल इंक को ऑब्जर्व करके, लेकिन कुछ ऐसे डिजॉल्व्ड मिनरल्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, वो पानी में मिक्स्ड होते हैं, वो भी स्टेम में, पेड़ के स्टेम में ऊपर चढ़ते हैं along with the water, पानी के साथ साथ. The water and mineral go to leaves and other plant parts attached to the stem. ये मिनरल वाटर के साथ साथ पेड़ के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है जो कि स्टेम से जुड़े हुए हैं उन पार्ट्स में. थ्रो नैरो ट्यूब्स इनसाइड द स्टेम. और ये वाटर स्टेम के अंदर छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं उनसे होकर जाता है. पहली डिड दिस एक्टिविटी विथ हर्ब हैविंग वाइट फ्लावर. पहेली ने ये एक्टिविटी ऐसे एक हर्ब के साथ किया जिसमें उजले फूल लगे थे. सी पुट वन ब्रांच विथ अ वाइट फ्लावर in the water in glass A and added a few drops of red ink to the water. She did a funny thing with another branch. She split it in half way along its length and put the two ends in the water in glass B and C. She put a few drop of red ink in glass B and blue ink in glass C. पहेली ने एक ग्लास में रेड इंक डाल के एक उजले फूल वाले हर्ब को रखा. दूसरे में उसने ऐसे ही एक ब्रांच को बीच में से स्प्लिट करके काट के ऐसे दो ग्लासेस में डाल दिया और एक ग्लास में रेड इंक है दूसरे ग्लास में ब्लू इंक है. What would happen to flower in glass A and the flower put jointly in B and C? तो ग्लास ए और ग्लास बी सी में जो फ्लावर है उसके साथ क्या होगा? तो ग्लास ए में जो फ्लावर है वो ऑब्वियस ही बात है क्योंकि रेड कलर ऊपर चढ़ेगा तो ये फ्लावर व्हाइट से रेड हो जाएगा. दूसरी बात, ये बी और सी में जो फ्लावर कंबाइंड है इधर से रेड इंक चढ़ेगा इधर से ब्लू इंक चढ़ेगा तो कुछ मिक्सचर ब्लू और रेड का इस फ्लावर में आपको दिखाई पड़ेगा. When you had cut across the stem in activity 2, did you notice a number of spot of red color arranged in the rings inside the stem? What does this explain? The results that Paheli observed. Try this activity yourself. अब चूंकि लाल ग्लास में इस फ्लावर को डालने के बाद
अगर आप इसे बाहर निकाल के काटोगे तो आपको इसके स्टेम में छोटे छोटे रेड कलर्ड वाटर के ड्रॉप्स मिलेंगे, रिंग्स मिलेंगे। इसका ये मतलब है कि स्टेम से होके पानी ऊपर चढ़ रहा था। 7.3 लीफ। Look at leaves of plants around you and draw them in your notebook. अपने आसपास जो आपके पौधे हैं उनको देखें और उनके पत्तों को आप अपने नोटबुक में ड्रॉ करने की कोशिश करें। आर ऑल द लीव्स द सेम इन साइज, शेप एंड कलर? क्या आपने जितने तरह की पत्तियां देखी हैं वो सारे एक तरह के होते हैं? क्या उनका शेप एक तरह का होता है, उनके साइज एक तरह के होते हैं, क्या उनका कलर एक तरह का होता है? क्या इसको आप नोटिस करें। हाउ आर दे अटैच टू द स्टेम? ये जो लीव्स हैं ये स्टेम से कैसे जुड़े होते हैं? द पार्ट ऑफ ए लीव बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। लीफ का वो पार्ट जो स्टेम से जुड़ा होता है उसे हम पेटियोल कहते हैं। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। पत्ते का चौड़ा हिस्सा लैमिना कहलाता है, यहाँ इंडिकेट किया गया है इसे। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव इन द प्लांट्स अराउंड यू? यहाँ इस फिगर में जो पार्ट्स आपको दिखाए गए हैं क्या वो आप सही के पौधों के जो लीव्स हैं उनमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे? डू ऑल लीव्स हैव पेटियोल्स? क्या हर तरह के पत्तों में ये पेटियोल होता है क्या? लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। इस पत्ते को और अच्छे से जानते हैं इसका एक इम्प्रेशन लेके। इफ यू थॉट दैट लीफ कैनॉट साइन, हियर इज एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन। अगर आपने ऐसा सोचा था कि पत्ते साइन नहीं कर सकते, सिग्नेचर नहीं कर सकते, तो आपको इस एक्टिविटी के बाद एक बार और सोचना पड़ेगा। एक्टिविटी 3, पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर। एक पत्ते को एक उजले कागज के नीचे रखें और अ शीट इन योर नोटबुक, और ये आपके कॉपी का एक पन्ना भी हो सकता है। होल्ड इट इन द प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9। फिगर 7.9 में जिस तरह पेपर को इन्होंने होल्ड करके रखा है वैसे आप भी होल्ड करके रखें। होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट। अपने पेंसिल को टिप को थोड़ा टेढ़ा करें और जिस जगह पे पेपर के नीचे पत्ता है वहां पे रब करें। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विथ सम लाइन्स इन इट? क्या आपको पत्ते का एक इम्प्रेशन, एक छाप मिला आपके पेपर के ऊपर? इसमें आपको पत्ते पे उगी कुछ लाइनें भी दिखाई दे रही होंगी इस इम्प्रेशन में। दे आर सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ। और ये लाइन उस पत्ते पे जो लाइन्स हैं उसके जैसी ही हैं। दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। और ये जो लाइन्स आप पत्तों में देखते हो इसे वेन्स कहते हैं। डू यू सी अ थिक वेन इन द मिडिल ऑफ द लीफ? पत्तों के बीच में आपको एक मोटा वेन दिखाई देगा। ये छोटे छोटे ये पतले पतले वेन्स भी होते हैं, बट इस लीफ के बीच में, लगभग ज्यादा लीव्स के बीच में, ये एक मोटा वेन दिखाई देगा। दिस वेन इज कॉल्ड मिड रिब। और इस मोटे वाले वेन को हम मिड रिब कहते हैं और बाकी सारे वेन वेन्स कहलाते हैं। द डिजाइन मेड बाई वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। एक लीफ में जो डिजाइन इन वेन्स के द्वारा बनाया जाता है उस डिजाइन को हम लीफ वेनेशन कहते हैं। इफ दिस डिजाइन is net like on both sides of the midrib, the venation is reticulate। अगर इस मिडरिब के अलोंग जो डिजाइन है वो एक नेट की तरह है, एक जाल की तरह है, तो इस तरह के वेनेशन को, इस तरह के डिजाइन को रेटिकुलेट कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, रेटिकुलेट डिजाइन कहते हैं। द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। घास के वेन्स आपने देखे होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। दिस इज पैरेलल वेनेशन। और इस तरह के डिजाइन को, इस तरह के वेनेशन को हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मेनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। जितने पत्तों में वेनेशन आपको ऑब्जर्व करना है कीजिए, लेकिन पत्तों को पेड़ से नहीं तोड़ना है। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। ऐसे पत्ते जिनमें नेट लाइक स्ट्रक्चर था, रेटिकुलेट वेनेशन था, वैसे पत्तों का नाम बताइए, वैसे पौधों का नाम बताइए। और ऐसे पौधे जिनके पत्तों में पैरेलल वेनेशन था जैसा ग्रास में था, अगर आपको वैसा मिलता है तो वैसे पौधों का नाम बताइए। शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शन ऑफ द लीफ? क्या अब हम पत्तों के कुछ फंक्शन के बारे में जानें?
Activity 4. We will require a herb, 2 transparent polythene bags and some string. हमें इस एक्टिविटी को करने के लिए एक हर्ब की ज़रूरत पड़ेगी जिसे आप जानते हैं, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स की ज़रूरत पड़ेगी और एक धागे की ज़रूरत पड़ेगी, एक स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ेगी. डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे. आप इस एक्टिविटी को एक सनी डे में करें, ऐसा दिन जब सूरज उगा हो, और इसे दिन के समय करें. यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बिन ग्रोइंग इन द सन. एक ऐसे पौधे को चुनें जिसको अच्छे से पानी दिया गया हो और वो सूर्य की प्रकाश में ग्रो कर रहा हो. Enclose a leafy branch of the plant in polythene bag and tie up its mouth as shown in figure 7.11. जैसा कि फिगर 7.11 में दिखाया गया है, यह है फिगर 7.1. आप एक पत्ते वाले शाख को इस तरह इस पॉलीथीन बैग में डाल के यहाँ इसका मुंह बांध दें. टाई अप द माउथ ऑफ अनदर पॉलीथीन बैग एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन. हमने 2 पॉलीथीन बैग्स लिए थे. पहले पॉलीथीन बैग को प्लांट के एक शाख में लगा के बांध दिया, दूसरे पॉलीथीन बैग को बिना किसी शाख में लगाए ऐसे ही उसका मुंह बांध के उसको सनलाइट में रख दिया. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द बैग्स. कुछ घंटे बाद हम दोनों ही पॉलीथीन के इनर सरफेस को, अंदरूनी सरफेस को देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे. व्हाट डू यू सी? आपने क्या देखा? आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द बैग? क्या आपको इस पॉलीथीन बैग के अंदर कुछ पानी के बूंद दिखे? विच बैग हैज़ द ड्रॉपलेट्स? दोनों बैग में से, ये जो बैग जिसको आपने इस पौधे में लगाया है उसमें, और जो बैग आपने बिना पौधे में लगा के केवल मुंह बांध के रखा है उसमें, दोनों में से किसमें आपको पानी के बूंद देखने को मिले? विच बैग हैज़ द ड्रॉपलेट्स? हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर? और आप क्या सोचते हैं ये पानी के बूंद यहाँ तक कैसे पहुँचे? डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी. ये जो पॉलीथीन बैग आपने इस पौधे में बांधा इस तरह से, इसे हटाना ना भूलें जब आपकी एक्टिविटी पूरी हो जाए. वाटर कम्स आउट ऑफ द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से पानी पत्तों से बाहर आता है, या यूं कहें कि पत्तों से पानी के बाहर आने के प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस. पेड़ बहुत सारा पानी हवा में रिलीज करते हैं, निकालते हैं इस प्रोसेस के थ्रू. वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14. हम चैप्टर 14 में इसके बारे में और पढ़ेंगे. वाई डिड वी टाई अ बैग अराउंड द लीव्स? हमने पत्तों के आसपास इस पॉलीथीन बैग को क्यों लपेटा था? वुड वी हैव सीन द वाटर फ्रॉम द ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट्स अदरवाइज? क्या ऐसा अगर हम नहीं करते तो क्या पत्तों से ट्रांसपिरेशन होता है, पत्तों से पानी बाहर निकलता है, इस बारे में क्या हम जान पाते? तो हमने यही जानने के लिए पत्तों के अराउंड, पत्तों में ये पॉलीथीन बैग लपेटा था, ताकि हम ये जान सकें कि पत्ते पानी रिलीज करते हैं, वाटर वेपर रिलीज करते हैं. व्हाट मेक्स द वाटर अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग? तो पॉलीथीन बैग में ये पानी कहाँ से आया? In chapter 5, we noticed water changing into different forms in some of our activities. Chapter 5 में हमने पानी को रूप बदलते देखा है, जैसे कि वाटर से आइस, वाटर से वेपर. Can you think of these and name the process that makes water drops appear on the polythene bag? तो क्या आप उस प्रोसेस के बारे में सोच सकते हैं जिसने पॉलीथीन बैग के ऊपर पानी का बूंद ला के दिया? लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस. पत्तों में कुछ और भी फंक्शंस होते हैं, आइए उसे पढ़ें. एक्टिविटी 5. वी वुड रिक्वायर अ लीफ, स्पिरिट, अ बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, अ प्लेट एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी. हमें इस एक्टिविटी को करने के लिए एक पत्ता, स्पिरिट, एक बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, पानी, एक प्लेट, आयोडीन सॉल्यूशन लगेगा. पुट अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली कवर द लीफ. एक टेस्ट ट्यूब में एक पत्ता डालें और उसके ऊपर स्पिरिट डालें जिससे वो पत्ता पूरी तरह कवर हो जाए. नाउ पुट द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर. एक बीकर जो कि आधा पानी से भरा है, उसमें ये टेस्ट ट्यूब जिसमें आपने पत्ता और स्पिरिट डाला है उसे कुछ इस तरह डालें जैसा फिगर में दिखाया गया है. हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब. इस बीकर को तब तक गर्म करें जब तक पत्ते का हरा रंग पूरी तरह से स्पिरिट में नहीं आ जाता. टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर. इस पत्ते को बाहर निकालें और इसे पानी में धो लें.
पुट इट ऑन अ प्लेट एंड पोर सम आयोडीन सोल्यूशन ओवर इट। इस पत्ते को एक प्लेट में रखें और इस पे कुछ आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डालें। नोट, since the activity involves the use of spirit and heating, it is advised that it is demonstrated by the teacher in the class। आप इस एक्टिविटी को अपने टीचर की निगरानी में ही करें। What do you observe? आपने आयोडीन सॉल्यूशन उस निकाले हुए लीफ पे डालने के बाद क्या देखा? Compare your observations with those done in chapter 2। इस ऑब्जर्वेशन को चैप्टर 2 में किए गए ऑब्जर्वेशन के साथ कंपेयर करें। When you tested food for presence of different nutrient, जब आपने फूड को टेस्ट किया था अलग अलग न्यूट्रिएंट को टेस्ट करने के लिए, तब आपने कुछ एक ऑब्जर्वेशन करी थी। तो उस ऑब्जर्वेशन को यहाँ हुए ऑब्जर्वेशन के साथ मैच करा के देखें। डज दिस मीन दैट लीफ हैज स्टार्च इन इट? तो क्या ये एक्टिविटी यह मीन करती है कि पत्तों में स्टार्च होता है? In chapter 2, we saw that a slice of raw potato also shows the presence of starch। हमने देखा था कि आलू का एक कटा हुआ टुकड़ा हमें स्टार्च के प्रेजेंस के बारे में बताता है कि आलू के कटे हुए टुकड़े में स्टार्च होता है। Potatoes get this starch from other parts of the plant and store in it। आलू के पौधे में ये स्टार्च कहीं और से आया, लेकिन आलू के फल में, आलू के रूट में वटेवर, उसमें स्टार्च जाके स्टोर हो गया। प्लांट ने स्टार्च अपने उस आलू में स्टोर किया। However, leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them। लेकिन पत्ते अपना भोजन सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं, जब सनलाइट होता है तब बनाते हैं, और एक हरे सब्सटेंस की जरूरत होती है उन्हें, जो कि उनके पत्तों में प्रेजेंट होता है। फॉर दिस दे यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। पत्ते अपना खाना बनाने के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस पत्तों से बाहर निकलता है, पत्ते ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और पत्ते जो खाना बनाते हैं वो पेड़ के अलग अलग, पौधे के अलग अलग हिस्सों में स्टोर होकर रहता है। जैसे कि पोटैटो के प्लांट में पोटैटो का जो रूट है, जो पोटैटो हम यूज करते हैं, वहां पे पोटैटो का फूड स्टोर होता है। How do we know that leaf has prepared the starch and not received it from another part of the plant? अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि पत्ते ने ही स्टार्च बनाया या फिर पत्ते को स्टार्च प्लांट के किसी और पार्ट से मिला? To test this, the above activity can be repeated with little difference। इस बात को पता करने के लिए ऊपर जो एक्टिविटी हमने की उसे एक छोटे से डिफरेंस के साथ रिपीट किया जा सकता है। Place a potted plant with green leaves। Place a potted plant with green leaves in a dark room for a day or two। एक गमले वाले पौधे को एक अंधेरे कमरे में रख दें एक दो दिन के लिए। Now cover a portion of a leaf of the plant completely with black paper and leave the plant in the sun for a day। इसके बाद एक काले कागज से उस पौधे के पत्तों को आप ढक दें और उसे सूरज की रोशनी में रख दें एक दिन के लिए। रिमूव द लीफ कवर्ड इन ब्लैक पेपर एंड रिपीट द टेस्ट फॉर स्टार्च। उस एक दिन के बाद आप उस ब्लैक पेपर को हटाएं जिससे आपने पत्तों को कवर किया था, और जो एक्टिविटी आपने ऊपर की उसे ही रिपीट करें। व्हाट डू यू सी? विच पार्ट ऑफ द लीफ शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार? इस बार पत्ते का कौन सा हिस्सा आपको स्टार्च के प्रेजेंस के बारे में बताता है? डज दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड that leaves produce starch in presence of sunlight? क्या इसने आपको ये समझने में मदद की कि सनलाइट के प्रेजेंस में पत्ते ही स्टार्च बनाते हैं? We see that stem supplies leaf with water। हमने देखा कि पत्तों का जो तना है वो पत्तों को वाटर प्रोवाइड करता है। The leaf uses the water to make food। और पत्ते इस पानी को इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। The leaves also lose water through transpiration। और हमने पॉलिथीन बांधने वाली एक्टिविटी में ये देखा कि पत्ते पानी रिलीज करते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू। How do the stem and leaves get the water? अब ये पत्ते और जो स्टेम, तना जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां तक पानी कैसे पहुंचता है? That is where the roots come in।
और यही वो समय है जब हमें रूट की जरूरत पड़ती है, जड़ों की जरूरत। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।